नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। अब दोस्तों सी टेट जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यानी कि सी टेट जनवरी 2024 जो एग्जाम आपका होने वाला है उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे तथा साथ ही साथ ये जानेंगे कि क्या फीस पेमेंट है, एग्जाम कब होना है, कब से कब स्टार्ट हो रहा है और साथ ही साथ करेक्शन की क्या डेट है और सिलेबस क्या होगा, उसके विषय भी थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। देखिए, पहले बात करते हैं सीटेट की। सीटेट जिसका अगर पूरा नाम कहे तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब ये आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या मतलब, इसको समझिएगा छोटे शब्दों में। जैसे अगर यूपी टेट की बात करें तो अगर आप यूपी टेट क्वालिफाइड करते हैं तो केवल आप शिक्षक बनने योग्य हो जाएंगे केवल उत्तर प्रदेश राज्य में। आपका वो सर्टिफिकेट बिहार राज्य में अथवा किसी अन्य राज्य में उपयोग में नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीटेट पास कर लेते हो तो ये भारत के सभी राज्यों में लागू होगा, ठीक है। अगर आप वहां कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर टीचर की वैकेंसी आती है तो आप इस मार्कशीट के थ्रू या इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप वहां पे टीचर की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सीटेट की। सीटेट जनवरी 2024 यानी कि जो इसका एग्जाम होना है वो जनवरी में होगा। कब होगा बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं शुरुआत से एकदम। बात करें फॉर्म स्टार्ट की। स्टार्ट मतलब ये फॉर्म कब आएगा और कब आया है या कह सकते हैं कि कब से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, उसके विषय हम चर्चा कर लेते हैं। सीटेट का फॉर्म आपको 3 तारीख 11वां महीना 2023 यानी कि 3 नवंबर 23 से इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुका है और आपका ये फॉर्म 23 तारीख तक अप्लाई होगा। 23/11 जो 2023 तक आपका ये फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। यानी कि लगभग 20 दिन का आपको समय दिया गया है। आप 20 दिन में फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए अच्छे से। जल्दी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अच्छा ये रहेगा कि आपको नियरेस्ट आपको सेंटर मिलेगा, क्योंकि अभी 2 साल 1 साल पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब हो रहा था तो सेंटर इतनी दूर दूर दे रहा था, इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। 500 किलोमीटर 600 700 किलोमीटर दूर सेंटर मिल रहे थे। क्योंकि इस बार एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मतलब आपको बुकलेट दिया जाएगा, आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, आपको काले ब्लैक पेन पॉइंट पेन से भरना होगा, ठीक है। आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, इसलिए सेंटर का उतना लोचा नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर शुरू में फॉर्म भर दोगे तो आपके 99% चांस हो जाएंगे कि आपने जो पहला डिस्ट्रिक्ट चूज किया होगा या जो पहला सेंटर चूज किया होगा वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी हो सके फॉर्म इसको अप्लाई कर दिए। अब मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में नेटवर्क इशू से या कोई और रीजन मान लीजिए आपका फॉर्म गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो आपको करेक्शन की डेट भी देगा। करेक्शन की डेट आपकी 28/11 से लेकर के यानी कि 28 नवंबर से लेकर के 2 तारीख तक आपका यानी कि 2 दिसंबर तक आपका करेक्शन की डेट है। आप यहां से करेक्शन भी कर सकते हैं अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ी कभी हो जाती है तो। वैसे ट्राई कीजिएगा कि गड़बड़ी ना हो, क्योंकि अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन डेट है, मान लीजिए आपका फॉर्म गड़बड़ हो गया, कोई गलती हो गई, आपने उसको सुधारा 28 तारीख को, तो आपका फाइनल सबमिशन 28 तारीख को माना जाएगा, ना कि आपने इसके बीच भरा होगा तो, ठीक है। इसलिए प्रयास कीजिएगा गलती ना हो, बार बार मिला के अच्छे से फॉर्म भर दीजिएगा। तो ये बात हो गई फॉर्म कब आ रहा है। 3 तारीख यानी कि 3 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा, 23 नवंबर तक 20 दिन तक का ये फॉर्म भरा जाएगा। साथ ही साथ अभी जान रही है 28 से लेके 2 तक इसका करेक्शन होगा। करेक्शन मतलब अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको आप करेक्ट करके अच्छे से अपने उस चीज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं पेमेंट। पेमेंट मतलब कि इसकी फीस क्या रहेगी या आप कह सकते हैं इसका चार्ज कितना लगेगा, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, पेमेंट के विषय में आपको समझा देते हैं इजी तरीके से, सब चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, पेमेंट की बात करें या आप कह सकते हो फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, देखिए जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस मतलब जो इकोनॉमिकल रूप से कमजोर है। देखिए, इनके लिए पहली चीज, अगर वो केवल फर्स्ट पेपर देते हैं, फर्स्ट पेपर मतलब जो 1 से 5 तक है, ठीक है,
केवल फर्स्ट पेपर देते हैं या केवल सेकंड पेपर देते हैं, सेकंड मतलब जो 6 से 8 तक है, ठीक है। सीटेट का एग्जाम दो भाग में होगा, एक फर्स्ट पेपर है, एक सेकंड पेपर है। जो फर्स्ट पेपर है वो कक्षा 1 से 5 तक वाला है, और जो सेकंड पेपर है वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक वाला है। मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक हम देना चाहते हैं, हम मान लीजिए 6 से 8 तक देना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1 से 5 तक देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम 6 से 8 वाला नहीं देंगे और हम चाहते हैं कि 1 से 5 वाला नहीं देंगे, तब भी दोनों केस में अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपकी जो पेमेंट होगी वो 1000 रुपए होगी, ठीक है। कितनी होगी? 1000 रुपए होगी। अगर आप दोनों में से कोई एक पेपर देना चाहते हैं तो। लेकिन मान लीजिए हम चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम दोनों पेपर देंगे, बोथ, यानी कि पेपर फर्स्ट भी देंगे और पेपर सेकंड भी देंगे। फर्स्ट सेकंड का मतलब है 1 से 5 वाला भी देंगे और 6 से 8 वाला भी देंगे, दोनों देंगे, ठीक है, दोनों पेपर। तब यहां जो फीस पेमेंट है वो कितनी है? 1200 रुपए। क्लियर? कितनी फीस है? 1200 रुपए। क्लियर? यही पेमेंट की बात करें, सेम चीज एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए और पीएच मतलब जैसे जो विकलांग वगैरह हैं उनके लिए। अगर कोई एक पेपर वो देना चाहते हैं तो 500 रुपए फीस है, दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 600 रुपए फीस है। क्लियर हुआ? फीस पेमेंट की बात करें तो मोटा मोटा समझिएगा कि जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस के लिए एक पेपर का 1000 रुपए, दोनों पेपर का 1200 रुपए है, ठीक है। एससी एसटी पीएच के लिए एक पेपर का 500 रुपए है, दोनों पेपर का 600 रुपए है। तो बेटर यही है कि हम दोनों अप्लाई कर लें, ठीक है। लेकिन अभी लफड़ा क्या हो गया है, जैसे जो बीटीसी वाले कैंडिडेट हैं, बीटीसी वाले वो दोनों अप्लाई करेंगे, लेकिन जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, बीएड वाले, वो केवल सेकेंड पेपर ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 से 5 तक में इनवैलिड कर दिया है, इसलिए वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो बीएड वाले कौन अप्लाई करेंगे? सेकेंड पेपर, और जिसके लिए उन्हें सेकेंड पेपर कोई एक करेंगे तो 1000 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम एलिजिबिलिटी बताएंगे तो हम समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये बात हो गई किसकी? पेमेंट की, यानी कि फीस पेमेंट कैसे करना है और ये कब तक होगा। फीस पेमेंट भी आपका 23 तक ही होगा, ये केवल करेक्शन की बात है, यहाँ पेमेंट नहीं होगा। यहां तक आपका सबमिशन हो जाएगा, कोई गलती हो रहेगी तो सुधारने के लिए कल वेबसाइट खुलेगी, पेमेंट आप यहां नहीं कर पाएंगे, तो पेमेंट भी आपका 23 तक ही होगा। तो आप 23 तक फॉर्म को फिलअप करा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पेमेंट हो गया, पेमेंट के बारे में चर्चा करने के बाद में अब जरा हम ये देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी मतलब सीटेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसको हम जरा समझते हैं ध्यान से। चलिए देखिए, हम एलिजिबिलिटी को थोड़ा टच करते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज, आप चाहे बीटीसी करे रहो चाहे बीएड करे रहो, ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। अभी वो जो नई शिक्षा नीति आई है, जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार इंटर के बाद नियम लागू नहीं हुआ है, तो ग्रेजुएशन तो आपको चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन तो उसको हम भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन आपको चाहिए। अब देखिए ग्रेजुएशन के अलावा आप बीटीसी या इसी का नया नाम है डीएलएड, बीटीसी या डीएलएड, ठीक है। देखिए डीएलएड आप या तो पास आउट रहिए, क्या रहिए? पास रहिए, या आप अपेयरिंग रहिए। अपेयरिंग मतलब समझाते हैं हम आपको क्या कहना चाहता है ये। पास रहिए या अपेयरिंग। अपेयरिंग मतलब है ये है कि आपका लास्ट ईयर रहे, लास्ट ईयर। देखिए बीएड हो चाहे बीटीसी हो, ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, कहीं कहीं 4 का भी होता है। 2 साल के कोर्स में 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर आपका एग्जाम हो गया रहे और आपके पास रिजल्ट रहे। 2 सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास रहना चाहिए। अब आप चाहे तीसरे सेमेस्टर में हो चाहे चौथे सेमेस्टर में हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो और पास होने के बाद में आपकी मार्कशीट वैलिड रहेगी, ठीक है। 4 सेमेस्टर एग्जाम है, मान लीजिए आपने 2 सेमेस्टर एग्जाम दे दिया, आपके पास रिजल्ट है। आप थर्ड में हो, थर्ड का एग्जाम नहीं हुआ है या होने वाला है या हो चुका है, आप चाहते हो कि हम फॉर्म अप्लाई कर लें, कर सकते हो। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास है
तो आप कर सकते हो। अब अगला कंफ्यूजन सुन लीजिए, मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर में हो, आपने सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम दे दिया, आपके पास रिजल्ट नहीं है, तो फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा, ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेम चीज आपका ये बीएड में भी अप्लाई होगा। बीएड की बात करें तो सेम चीज यहां पर भी होगा। ठीक है, बीएड आप या तो पास आउट रहिए, अगर आप पास नहीं है तो लास्ट ईयर में आप अपेयरिंग रहिए। ठीक है, यानी कि एक साल पूरा अच्छे से कंप्लीट रहे, दूसरे साल में आप पढ़ते रहिए, चाहे तीसरे सेमेस्टर में रहिए चाहे चौथे में रहिए। ठीक है, अब ध्यान समझिए, जो भी हम आपसे कह रहे थे, बीएड की बात करें तो बीएड का फॉर्म जो अप्लाई कर पाएंगे केवल 6 से 8 वाला, यानी कि पेपर 2। लेकिन एनसीटीई के थ्रू अगर किसी ने कोर्स किया है, एनसीटीई के थ्रू 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है। ठीक है, 6 महीने का ब्रिज कोर्स अगर किसी स्टूडेंट ने या किसी कैंडिडेट ने एनसीटीई के थ्रू 6 महीने का कोर्स भी किया है और बीएड किया है, वो दोनों पेपर अप्लाई कर सकता है। यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि वो प्राइमरी की वैकेंसी को भी देख सकता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे शिक्षा मित्र भाई होंगे जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है, तो वो चाहे बीएड किए हो चाहे बीटीसी किए हो, आराम से वो दोनों पेपर अप्लाई कर सकते हैं और वो दोनों यानी कि अपर वैकेंसी लोअर वैकेंसी में अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ये किसकी बात हो गई? ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। क्लियर हो गया भाई? ग्रेजुएशन तो चाहिए चाहिए, बीटीसी चाहिए, हमको बीएड चाहिए, उसके साथ साथ हमने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको काम करना है। देखिए अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं सेंटर के विषय में। सेंटर के बारे में बात करें, देखिए अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं, पहले थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेते हैं। देखिए सेंटर के विषय में चर्चा करें, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे फॉर्म आप जल्दी फिलअप कर लेंगे। आपको सेंटर के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यानी कि आपके नियरेस्ट, आपके आसपास के जो 4-5 जिले होंगे जहां पे सीटेट के सेंटर अलाउ हैं, सभी जिलों में अलाउ नहीं है लेकिन जहां पे अलाउ है, आप नियरेस्ट 4 को अप्लाई कर लीजिए। उसमें से जो पहला है 90 to 95% चांस है आपको पहला ही मिलेगा, बशर्ते कंडीशन ये है थोड़ा सा पहले फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इन 4 सेंटर में से कोई आपको मिल जाएगा, चाहे आप कोई अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप वाराणसी अप्लाई कर दिए और आपने मान लीजिए गाजीपुर, बनारस और कानपुर, प्रयागराज और कानपुर अप्लाई किया है, तो आपको ज्यादा चांस है आपको पहला आपका जो वाराणसी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये बात हो गई सेंटर की। एग्जाम जो आपका होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि पेपर पे होगा, ओएमआर आपको भरना पड़ेगा, कंप्यूटर वेस्ट नहीं है, सीबीटी वेस्ट नहीं है, इसको आप दिमाग में ध्यान से रखे रहिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको चर्चा करने के बाद में अब थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन पे, जहां बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि विषय चयन पे, जहां अक्सर जैसे जो नए कैंडिडेट हैं या कह लीजिए कि जिन्होंने एग्जाम कभी नहीं दिया है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी उनको मान लीजिए अगर नॉलेज ना हो तो अच्छे से पढ़ के भी या बाय मिस्टेक कभी गलती हो जाती है जिससे उनका पूरा एग्जाम सत्यानाश हो जाता है। तो उसको हम जरा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसको जरा अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है एग्जाम में, बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन और कौन सा फर्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन। देखिए पेपर फर्स्ट की हम पहले बात करते हैं, पेपर फर्स्ट यानी कि जो 1 to 5 तक होगा उसके विषय में हम सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए पहला, आपको जब पेपर मिलेगा, ठीक है, आपको जब पेपर मिलेगा ध्यान समझे रहिएगा, उसमें क्या होगा, पहले होगा पार्ट 1। ठीक है, क्या होगा, पार्ट 1 या भाग 1, ऐसे लिखा रहेगा पार्ट 1 या भाग 1। इस भाग 1 में क्या होगा, सीडीपी, सीडीपी मतलब बाल विकास, इससे 30 प्रश्न रहेंगे। फिर आपका होगा पार्ट 2, पार्ट 2 ऐसे लिखा रहेगा, भाग 2, ये होगा आपका मैथ का हिस्सा, गणित का हिस्सा, इससे रहेंगे आपको 30 प्रश्न। फिर आपका होगा पार्ट 3 या भाग 3,
इससे आपके होंगे, इसमें होगा आपका ईवीएस, ईवीएस मतलब पर्यावरण, इससे रहेंगे आपको 30 प्रश्न। फिर आपका आएगा पार्ट 4 या भाग 4, ठीक है, भाग 4। अब देखिए यही गड़बड़ होती है, देखिए समझिएगा। भाग 4 में, अब इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। देखिए भाग 4 में पहले रहेगा इंग्लिश फर्स्ट, इंग्लिश फर्स्ट, और फिर भाग 4 में ही रहेगा भाषा फर्स्ट। देखिए भाग 4 में ये रहेगा आपका भाषा 1, ठीक है, भाषा 1 या इंग्लिश में लिखा रहेगा लैंग्वेज 1। ध्यान सुनिएगा, भाषा 1 या लैंग्वेज 1, इसमें क्या रहेगा, लैंग्वेज इंग्लिश फर्स्ट रहेगा नीचे, और उसके नीचे रहेगा भाषा फर्स्ट। अभी समझाते, परेशान ना होइएगा। देखिए फिर पार्ट 5 रहेगा, ये पेपर समझना बहुत जरूरी है, यही गड़बड़ाता है, क्योंकि देखिए पार्ट 5 या भाग 5, इसमें क्या रहेगा, फिर वही इंग्लिश सेकेंड, इंग्लिश सेकेंड या भाषा 2, भाषा 2। देखिए इतना रहेगा। अब हम पहले समझ लेते हैं ये कहना क्या चाहता है। देखिए आपको 1 से लेके 30 तक रहेगा सीडीपी का, यानी कि बाल विकास का प्रश्न। 31 से लेके 60 तक रहेगा मैथ के प्रश्न। 61 से लेके 90 तक आपको रहेगा किसका, ईवीएस यानी कि पर्यावरण का। अब मुद्दा यहां फंसता है 90 के बाद में, 90 के बाद में यहां आप जैसे ही पहुंचेंगे 91 से लेके 120 तक, फिर आप यहां पहुंचेंगे, यहां भी लिखा रहेगा 91 से लेके 120 तक, यहां रहेगा 120 121 से लेके 150 तक, और यहां 121 से लेके 150 तक। अब यही हम फंसते हैं कि अरे यार ये दो ठो है। अब मान लीजिए कोई पहली बार का स्टूडेंट है, खींचता चला जाएगा, इसको किया ध्यान दे, इसको करने लगा, कहेगा ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। या यहां अंग्रेजी कर लेगा, कहेगा हाँ यहां अंग्रेजी कर चुके हैं, धाड़ से यहां से हिंदी कर डालो, ठीक है। अब उसने ध्यान दिया नहीं, गड़बड़ी हो जाती है यहीं पे। अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जैसे आपको पेपर मिलेगा, भाग 1 को आप आंख बंद करके कर दीजिए, भाग 2 को कर दीजिए, भाग 3 को कर दीजिए। भाग 4 में जैसे ही आप पहुंचेंगे, वहां आपको लिखा भी रहेगा कि इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, ऐसे महत्वपूर्ण लिख के कॉलम बना रहेगा। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको आपसे पूछा जाएगा कि आपकी लैंग्वेज पहली क्या है। तो लैंग्वेज पहली ज्यादातर हम लोगों की क्या है, हिंदी है, ठीक है। जितने उत्तर भारत के हैं सबकी सब हिंदी है, हम तो तेलुगु तो है नहीं, कन्नड़ तो है नहीं, सबकी लैंग्वेज फर्स्ट क्या होती है, हिंदी, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट क्या होती है, हिंदी। आप ऐसे पेपर ओपन करेंगे, जैसे ही आप 90 क्वेश्चन की बात बढ़ेंगे आगे, तो आ जाएगा पार्ट 4 इंग्लिश फर्स्ट, पहले अंग्रेजी आता है, लिखा रहेगा पार्ट 4 इंग्लिश फर्स्ट। चूंकि ये इंग्लिश फर्स्ट है, लेकिन आपका जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो क्या है, वो हिंदी है, तो हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, ये वाला, ठीक है। पार्ट 4 में हमें भाषा 1 करना है, इंग्लिश 1 नहीं करना है। पार्ट 4 में भाषा 1 करना है, भाषा 1 करना है, क्लियर। अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे पार्ट 5। अब इतना दिमाग तो पास होगा ही होगा भाई, भाषा सेकंड है, इंग्लिश सेकंड है, हिंदी तो हम यहां कर ही चुके हैं, तो सीधी सीधी बात है हिंदी करेंगे नहीं, अब क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे। क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज 2 होती है वो क्या होती है, इंग्लिश, क्या होती है, इंग्लिश, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जब आप पार्ट 4 पहुंचेंगे देखिए पार्ट 3 तक तो दिक्कत नहीं है, 30 क्वेश्चन सीडीपी हमने कर दिया, 30 क्वेश्चन मैथ हमने कर दिया, 30 क्वेश्चन ईवीएस हमने कर दिया, 90 तक हम पहुंच चुके हैं। जैसे ही पार्ट 4 में पहुंचेंगे, 2 हमें मिलेगा, एक हिंदी एक अंग्रेजी।
पहले अंग्रेजी रहता है, एक अंग्रेजी एक हिंदी। तो हमको क्या करना है, हमारी पहली भाषा क्या है, हिंदी। तो पार्ट 4 में से हमें हिंदी करना है। फिर आएगा पार्ट 5, वहां से लिखा रहेगा ऊपर, घबराइएगा नहीं, पेपर इसमें ऊपर लिखा रहेगा। पार्ट 5 में एक हिंदी रहेगा, एक अंग्रेजी। हमें क्या क्या करना है, अंग्रेजी। ठीक है, तो अगर क्रम की बात करें, आप क्रम से भी ध्यान रख लीजिए, दिमाग में भर लीजिए कि हमको पहले बाल विकास करना है, फिर मैथ करना है, फिर पर्यावरण करना है, फिर हिंदी करना है, पहली वाली हिंदी और फिर दूसरी वाली अंग्रेजी। ठीक है, ये हो गई सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात, थोड़ा सा चर्चा हमने आपको कर दिया। क्लियर हो गया? चलिए अब हम सेम चीज को हम आपको चर्चा कर देते हैं 1 to 5 में, सॉरी 5 to 6 में। देखिए ध्यान समझिएगा, पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 जो 6 to 8 होगा। देखिए इसमें पार्ट 1 या भाग 1, भाग 1 में क्या होगा, CDP यानी कि बाल विकास, इसके कितने प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न, 1 से लेके 30 तक। पार्ट 2 या भाग 2, इसमें आपको रहेगा मैथ या साइंस, यही क्रम होता है, ऐसे आता ही है, मैथ या साइंस। इसके रहेंगे आपको 60 प्रश्न, 31 से लेके 90 तक। फिर आएगा आपका पार्ट 3, इसको ध्यान समझिएगा क्योंकि यहां भी कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए भाग 3 जिसमें रहेगा आपका क्या, सोशल साइंस, हम सोशल ऐसे लिख रहे, समझ जाइएगा। सोशल साइंस से आएंगे 60 प्रश्न जो कि 31 से लेके 90 तक। फिर आपका आता है, फिर यही आ जाएगा पार्ट 4। देखिए यहां से फिर वही चीज है, पार्ट 4 या भाग 4। इसमें क्या रहेगा, भाग 4 मतलब वही है, फिर भाषा से संबंधित है। आपकी लैंग्वेज पहली कौन सी थी, इंग्लिश फर्स्ट या भाषा 1। फिर आपका आएगा पार्ट 5 या भाग 5, इंग्लिश सेकंड, भाषा सेकंड। देखिए बात को समझिएगा पहले, ये वाला सेक्शन तो आपको पुराना ही है, ये वाला देखिए, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन तो यही है। क्या करना है आपको, जैसे ही आप पार्ट 4 में पहुंचेंगे, आपकी भाषा 1 क्या है, यानी कि पहले आपने कौन चुना था, हिंदी, तो आपको कौन सा करना है, भाषा 1। पार्ट 5 में जब आप पहुंचेंगे तो भाषा आपकी दूसरी क्या है, इंग्लिश, तो आपको ये करना है। ठीक है, सेम चीज ये वाला यहां तक रहेगा। क्लियर हो गया, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ऊपर हम देख लेते हैं क्या करना है। CDP ये सबको करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए यहां मैथ साइंस लिखा है 31 से लेकर 90 तक, और फिर लिखा है सोशल साइंस भी 31 से 90 तक। मैथ साइंस आपका साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए है, जैसे BSc जिन्होंने किया है, जिन्होंने BTech किया है, इनके लिए है। सोशल साइंस है जिन्होंने BA किया है, BA के बाद में आपको आता है, जैसे मान लीजिए किसी ने बीकॉम किया है, लेकिन अगर मान लीजिए बीकॉम का ऑप्शन नहीं है, तो अगर आपने इंटर में साइंस लिया है तो भी आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जिन्होंने BA किया है, BA वालों को पार्ट 3 करना है और साइंस वालों को पार्ट 2 करना है। क्लियर, जिन्होंने आर्ट लिया होगा इंटर में उनको पार्ट 3 करना है, और जिन्होंने साइंस लिया उनको पार्ट 2। क्लियर हो गया, समझिए। जैसे मान लीजिए हम साइंस के हैं तो हम CDP करेंगे 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स करेंगे, साइंस के करेंगे, 90 हो गया। फिर उसके बाद पार्ट 1 का 30 क्वेश्चन, पार्ट 4 का 30 क्वेश्चन और पार्ट 5 का 30 क्वेश्चन हो गया। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 90 क्वेश्चन, ठीक, 150 क्वेश्चन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इंग्लिश नहीं लेते, वो ले लेते हैं संस्कृत। तो संस्कृत वालों के लिए अलग से पेपर आता है, ठीक है, वो इस पेपर में नहीं रहेगा।
जो इंग्लिश लिया रहेगा इंग्लिश वालों को पेपर उसी में आ जाता है, संस्कृत वालों के लिए अलग से पेपर मिलेगा, ध्यान रखे रहिएगा। वहां भी यही लफड़ा रहेगा, जिनको संस्कृत मिलेगा वहां भी उनको तो इंग्लिश टच करना ही नहीं है, वो कहां तक करेंगे, यहां तक पार्ट 4 का हिंदी करके छोड़ देंगे, पार्ट 4 का हिंदी करके छोड़ देंगे, फिर उनको अलग से पेपर मिलेगा संस्कृत का, उसमें से पार्ट 2 का जो उसमें से जो आपको संस्कृत सेकंड होगा वो करना होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखिए जो इंग्लिश लिया है उसके लिए यही पैटर्न है, आराम से पेपर मिलेगा, धड़ 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 करते जाइए, पार्ट 4 में हिंदी करिए, पार्ट 5 में अंग्रेजी कर दीजिए, हटिए, काम हो गया। अब मान लीजिए आपको ये पेपर मिल गया, ये सबको मिलेगा, लेकिन आपने संस्कृत लिया है, संस्कृत यहां है ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सेम चीज ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, पार्ट 4 में हिंदी करिए, पार्ट 5 में जो आपको अलग से पेपर मिलेगा उसमें भी एक हिंदी रहेगा, एक संस्कृत, तो आपको कौन सा करना है, संस्कृत, ठीक है, और वो भी दूसरा वाला, ठीक, ध्यान रखिए वहां भी दो रहेगा, तो संस्कृत दूसरा। हमें सिर्फ इतना पकड़ना है कि भाग 4 पार्ट 4 से हमें हिंदी करनी है, चाहे जो मन तो हो जाए, और पार्ट 5 से हमें संस्कृत या इंग्लिश करना है, सेकंड वाला, ठीक है। देखिए ये हो गई पूरी सिलेबस के विषय में चर्चा और सब्जेक्ट सिलेक्शन, यहां बड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए हमको समझा दिया। अब बात आती है कितने प्रश्न आते हैं। देखिए 30, 30, 30, 90, फिर इन दोनों में से कोई एक 30, 120, इन दोनों में से 30, 150, तो पूरे प्रश्न आपको कितने आते हैं, 150। सेम यहां भी है 30 और 60, 90, फिर 30, 30, कितने प्रश्न आते हैं, 150। 150 प्रश्न रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर आपको पाना होता है। अगर पासिंग मार्क की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, देखिए चलिए वो समझाते हैं, पहले ये समझिए। देखिए 150 में से 75 प्रश्न आपके फैक्ट वाले आते हैं और 75 प्रश्न आपको साइकोलॉजिकल आते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल कहने का मतलब ये है कि देखिए मतलब यहां पे आपकी जैसे आपकी स्किल चेक की जाएगी, आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव निकाल सकते हैं, आपसे ये चेक किया जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर कोई बच्चा मान लीजिए 2-2, 4 जोड़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं जोड़ पाया तो क्यों नहीं जोड़ पाया, कहां गलती कर रहा है, उसका पॉजिटिव क्या है, ये सब चीजें कितना बढ़िया आप खींच लेते हो, ये आपका साइकोलॉजी का सेक्शन हो जाएगा। तो 75 फैक्ट के क्वेश्चन और 75 साइकोलॉजी के, टोटल कितने प्रश्न होते हैं, 150, ठीक है, 150 क्वेश्चन। सेम चीज आपका उसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है, ठीक है। चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स आ गया तो उसमें क्या साइकोलॉजी पूछे, उसमें भी पूछता है, कोई बच्चा जोड़ घड़ा नहीं कर पा रहा है, उसको क्या दिक्कत है, बताइए क्या दिक्कत है, ठीक है, वो हम चर्चा करेंगे क्लास में। देखिए इसके बाद में अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, हमने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब इसके सिलेबस की बात करें, जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी का बुक साइंस और ईवीएस और सोशल साइंस, आप 1 से लेकर 8 तक की किताबें पढ़ लीजिए, इनफ है, ठीक है। फैक्ट वाले सारे क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे। अब रही बात साइकोलॉजी के, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका ये एग्जाम अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न की ये प्रश्न हो गया, प्रश्न के बाद में आगे हम चर्चा करें तो देखिए ये आपका हो गया 150 प्रश्न, 75 इसके 75 उसके, हम इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक। चलिए तो देखिए ये एक तरह से हमने आपको पूरा एनालिसिस दे दिया, पूरी चर्चा हमने कर दी कि कैसे आपको सिलेबस का चयन करना है, कब कब फॉर्म आएगा, कब को आप क्या क्या कर सकते हैं। अब आप जल्दी से फॉर्म अप्लाई करके तैयार हो जाइए, ठीक है, पढ़ने के लिए। अब ये पेपर जो आपका होगा, जो एग्जाम ऑनलाइन आपका कंडक्ट होगा, ये आपका 21 जनवरी को बताया गया है। अभी तक की डेट ये है कि 21 जनवरी 2024 को आपका ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और जब ये आपका एग्जाम हो जाएगा 21 जनवरी को, बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि 3 तारीख को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, 21 जनवरी यानी कि लगभग 2-2.5 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी से शुरू कर दीजिए, जल्दी हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं ईवीएस और मैथ की, तो वहां से आपसे मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो इसको आप अच्छे देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा, जहां प्रॉब्लम हो अभी भी
कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम मैसेज कीजिएगा, हम आपको वहां पे बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये वाली जो जानकारी है ये काफी बच्चों को प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।